श्री परमात्मने नमः। भगवान कपिल ने माता देवहूति को भक्ति योग की भी शिक्षा दी थी, अष्टांग योग की भी शिक्षा दी थी और सांख्य योग की भी शिक्षा दी थी। तो अभी हम लोग जो है सांख्य योग की चर्चा करेंगे, जिसको कि भगवान ने श्रीमद् गीता में इंगित किया है सांख्य शास्त्र के बारे में, उसकी चर्चा करते हैं। भगवान कपिल माता जी से कहते हैं कि मैं आपको कहते हैं कि भगवान कपिल जो है श्री भगवान के अवतार माने जाते हैं, अवतार हैं। वो कहते हैं अपनी माता देवहूति से कि मैं साक्षात भगवान हूँ, प्रकृति और पुरुष का भी प्रभु हूँ और समस्त प्राणियों का आत्मा हूँ। मेरे सिवा और किसी का आश्रय लेने से मृत्यु रूप महाभय से छुटकारा नहीं मिल सकता है। फिर वो कहते हैं माता जी, मैं आपको प्रकृति और सब तत्वों के अलग अलग लक्षण बतलाता हूँ। उन्होंने कहा कि यह जगत जो है, वो कहते हैं कि ये जो बिना आत्मदर्शन रूप ज्ञान के पुरुष के मोक्ष का कारण आत्मदर्शन रूप ज्ञान है। मतलब जब तक आत्मदर्शन रूप ज्ञान नहीं होगा तब तक जो है पुरुष का मोक्ष नहीं हो सकता। पुरुष और का मतलब यहाँ पे क्या है? आत्मा से है। पुरुष का मतलब यहाँ स्त्री पुरुष वाले पुरुष से नहीं है। पुरुष का मतलब यहाँ जो है आत्मा से है। तो कहते हैं कि वही जो है उसका जो अज्ञान है, अज्ञान के कारण जो है वो जो है माया में फंस जाता है, मतलब स्वयं को कर्ता मानने लगता है। तो जब तक उसको आत्मदर्शन नहीं होगा, उसका ज्ञान नहीं होगा, तब तक वो उसमें माया में फंसा रहता है। वो कहते हैं कि मैं वो सारा ज्ञान आपके सामने वर्णन करता हूँ। आत्मदर्शन ज्ञान मतलब कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। तो वो कहते हैं कि मैं कौन हूँ, इसका जब तक उसे ज्ञान नहीं होगा तब तक वो उसमें फंसा ही रहेगा। बाद में पता चलेगा कि मैं नहीं हूँ। तो कहते हैं कि ये सारा जगत जिससे व्याप्त होकर प्रकाशित होता है वो आत्मा है, और वही आत्मा जो है पुरुष है। मतलब जो जगत में व्याप्त होकर प्रकाशित होना, मतलब जैसे बल्ब होता है, बल्ब में बिजली आती है तो प्रकाशित होता है, जब तक बिजली नहीं आती है तब तक बल्ब ऐसे है। तो ऐसे ही वो कहते हैं कि प्रकृति ऐसे ही है, जैसे कि वो बिना बिजली वाले बल्ब की तरह से। लेकिन जब उसमें ये पुरुष रूपी आत्मा जो है, उसी से वो प्रकाशित होता है, उसी से वो जगत के रूप में भासने लगता है। तो कहते हैं कि ये जो आत्मा है ये अनादि है, निर्गुण है, प्रकृति से परे है और अंतःकरण में स्फुरित होने वाला, अंतःकरण में स्फुरित होता है और स्वयं प्रकाश है। इसको कहीं से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं है, ये अंतःकरण में स्फुरित होता है आत्मा, पुरुष जो है, और जो है वो अनादि है, मतलब उसका कोई कारण नहीं है, उस पुरुष का कोई कारण नहीं है, अनादि है, स्वयं प्रकाश है और निर्गुण है। निर्गुण है वो, उसमें गुण नहीं है, और वो प्रकृति से परे है। प्रकृति अलग है और पुरुष अलग है। वो कहते हैं कि जब इस पुरुष ने तो जो प्रकृति जो है वो, मतलब वो प्रकृति में ही लीला विलास करने का वो है। तो वो कहते हैं जब वो जो पुरुष है, प्रकृति है, वो वही प्रकृति जो है वो भगवान की वैष्णवी माया है। तो उस प्रकृति जो है भगवान की वैष्णवी माया है, जो जब अब उसके 3 गुण हैं, सत्य, रज और तम। उस प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्य, रज और तम। तो वो जब वैष्णवी जो भगवान की माया है, वो जब लीला विलास करने के लिए जो है वो अव्यक्त है। तो वो जब भगवान अव्यक्त है तो वो लीला विलास करने के लिए फिर वो पुरुष जो है उसने स्वेच्छा पूर्वक उसको जो है स्वीकार कर लिया, उस प्रकृति को। 2 तत्व हो गए, एक हो गया आत्मा या पुरुष। उसकी क्या गुणधर्म है? उसका गुणधर्म है कि वो अनादि है, स्वयं प्रकाश है, निर्गुण है और प्रकृति से परे है, और जो है अंतःकरण में स्फुरित होता है, अंतःकरण में स्फुरित होगा। और ये जो प्रकृति है, ये जो है इसके 3 गुण हैं, सत्य, रज और तम। और ये जो पुरुष है वो उस प्रकृति को उसने स्वीकार कर लिया,
सत्य, तम और रज तीनों गुणों वाली प्रकृति को उसने स्वीकार कर लिया। स्वीकार क्यों किया? स्वीकार करने का कारण बताया गया है कि स्वेच्छा स्वीकार किया। स्वीकार इसलिए किया उसने कि उसे प्रेम का अनुभव करना है। एक ओहम भस्यामी, उसके अंदर ये विचार आता है कि मैं एक हूँ और अनेक हो जाऊँ, इसलिए उसने प्रकृति को स्वीकार कर लिया। और एक से अनेक क्यों हो जाऊँ? कि मुझे प्रेम का अनुभव करना है, प्रेम पाना है। तो उस प्रेम को पाने के लिए वही पुरुष जो है वो दो में बट गया, मतलब प्रकृति को स्वीकार कर लिया। और वही जो पहला होता है वो सीता राम या राधे श्याम, वो उसकी उत्पत्ति होती है। वही पुरुष जो है दो भागों में बट के, दो में होके, दो में दिखता हुआ, दो में भाषित होता हुआ प्रेम का अनुभव करना चाहता है। तो वो जब वो स्वीकार कर लेता है उसको, अब वो देखता है कि ये जो प्रकृति है, जो प्रकृति को जब उसने स्वीकार कर लिया तो वो देखा कि ये प्रकृति जो है ये के मतलब प्रकृति जो है वो उसी की तरह के जो मतलब जो है प्रजा की सृष्टि करने लगी। जब उसने उस प्रकृति को सत्य रज और तम तीनों को स्वीकार कर लिया तो वो प्रकृति जो है उसी की तरह की प्रजा की सृष्टि करने लगी, पुरुष की तरह की प्रजा की सृष्टि करने लगी। अब वो एक से अनेक हो गया। अब जैसे उसने देखा कि ये जो है हमारी तरह की मतलब जो है प्रजा की सृष्टि कर रही है, तो वो उसकी इस शक्ति से मोहित हो गया। और मोहित होकर उसने उसी को अपना स्वरूप समझ लिया, उसी प्रकृति को, इसी सत्य रज और तम तीनों वाली गुणी प्रकृति को, जिसने उसको स्वीकार करने के बाद उसकी तरह से ही प्रजा की सृष्टि करने लगी। तो उसी को उसने अपना स्वरूप समझ लिया और वो मानने लगा कि उसके सब कर्म तो प्रकृति में हो रहे हैं, जो कर्म है वो सब प्रकृति में हो रहे हैं, तीन गुणों के कारण हो रहे हैं। सत्य रज और तम तीन गुणों के कारण उस प्रकृति में पुरुष के स्वीकार करने के कारण उसमें कर्म होने लगे। और लेकिन उस कर्म का कर्ता वो पुरुष अपने आप को समझने लगा। उस कर्म का कर्ता जो है पुरुष किसको समझने लगा? खुद को समझने लगा। और उसी कर्ताभिमान के कारण अब वो जो है जो मतलब स्वाधीन, साक्षी और मतलब आनंद स्वरूप पुरुष था, अब वो जन्म मृत्यु बंधन में फंसने लगा और प्रतंत्रता को प्राप्त हो गया। अब जब तक वो ये नहीं समझेगा कि मैं जो है प्रकृति, जब मैंने प्रकृति को स्वीकार नहीं किया था तब तक वाला मैं पुरुष हूँ, तब उसका जो है वो बंधन मुक्त हो जाएगा। कर्ता वो नहीं है, कर्ता तो प्रकृति है, क्योंकि गुण जो है उसमें नहीं है, वो तो निर्गुण है। वो निर्गुण है और जो है गुण जो है प्रकृति में है, जो उसको स्वीकार करने के कारण सारे काम प्रकृति में हो रहे हैं। लेकिन वो खुद को कर्ता मान रहा है, वो खुद को कर्ता मान रहा है। तो भगवान कहते हैं आगे, जो त्रिगुणात्मक अव्यक्त नित्य और कार्य कारण रूप है एवं स्वयं निर्विशेष होकर विशेष धर्मों का आश्रय है, वो प्रधान प्रकृति है। प्रकृति भी क्या है? अव्यक्त है। व्यक्त तब होगी, व्यक्त तभी होगी वो जब पुरुष उसको स्वीकार कर लेगा। मतलब वो जो अनादि स्वयं प्रकाश अंतःकरण में स्फुरित होने वाला पुरुष है, जब वो उसको स्वीकार कर लेगा तब ये प्रकृति अव्यक्त से व्यक्त हो जाएगी। लेकिन जैसे ही अव्यक्त से व्यक्त हो जाएगी तो संसार की रचना हो जाएगी, जगत की रचना हो जाएगी। और वो पुरुष देखेगा कि हमारे जैसे सृष्टि की रचना हो रही है, हमारे जैसे ही प्रजा की रचना हो रही है, तो वो उसमें अपने आप को कर्ता मानने लगेगा। तो जब तक स्वीकार नहीं किया है तब तक उस पुरुष का स्वभाव क्या है, उस पुरुष का स्वरूप क्या है? उसका स्वरूप है अनादि स्वयं प्रकाश अंतःकरण में स्फुरित होने वाला, निर्गुण और प्रकृति से परे। अब उसने प्रकृति को स्वीकार कर लिया प्रेम पाने की इच्छा से, और जैसे उसने प्रकृति को स्वीकार किया, प्रकृति ने उसके जैसे प्रजा की सृष्टि करना शुरू कर दिया। इससे वो पुरुष मोहित हो गया और उसने उस तीन गुणों के कारण होने वाली प्रकृति के कार्यों को अपना कार्य समझ लिया। मैं इसका करता हूँ। और वो जो उसका साक्षी भाव था, जो उसकी स्वतंत्रता थी, स्वाधीनता थी, वो सब खत्म हो गई और वो जन्म मृत्यु स्वरूप के बंधन में पड़ गया। अब जिस दिन उसको पता चल जाएगा कि पुरुष अलग अलग है, प्रकृति अलग है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं, मैं तो इसको स्वीकार करने वाली बात है खाली, तो वो जो है उस दिन मुक्त हो जाएगा। तो कहते हैं कि जो ये अब प्रकृति का क्या लक्षण है? जो त्रिगुणात्मक अव्यक्त और नित्य और कार्य कारण रूप है एवं स्वयं निर्विशेष होकर विशेष रूपों का धारण, उस प्रधान प्रकृति का आप मुझे के तत्व बताते हैं। उस प्रधान प्रकृति, वो प्रधान मतलब जो है उसके क्या है? उसके तत्व हैं 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा,
4 अंतःकरण और 10 इंद्रियां। 5 महाभूत क्या है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं प्रकृति की। ये प्रकृति के कार्य हैं, ये प्रकृति के कार्य हैं, मतलब वो जो उसके 3 गुणों के कारण ये सारे कार्य जो है उसके उत्पन्न होते हैं। प्रकृति उनका इंद्रियों के कारण जो है ये सारे कार्य उत्पन्न करती है। और 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, और 4 अंतःकरण हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये प्रकृति के कार्य हैं। अब ये जो 4 अंतःकरण हैं, ये सब एक ही अंतःकरण के 4 रूप हैं, मतलब 4 अंतःकरण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो अंतःकरण है जिसमें वो आत्मा पुरुष स्फुरित होता है, जहाँ वो स्फुरित होता है जो है अंतःकरण, वो ये उसके 4 रूप बताए गए हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन क्या है? मन जो है वो अंतःकरण का संकल्प विकल्प का जो उसके अंतःकरण में होता है, उसका वो है मन। अंतःकरण तो एक ही है, लेकिन उसके 4 रूप हैं। एक रूप है मन, उसका मन में क्या होता है? संकल्प विकल्प उत्पन्न होता है। दूसरा रूप क्या है? बुद्धि, जहाँ निश्चय होता है कि हाँ, बुद्धि निश्चय करती है कि ये ऐसा ही है। तीसरा है चित्त। चित्त में क्या होता है? चित्त में चिंता होती है, चिंता मतलब विचार होता है, तरह तरह के विचार आते रहते हैं। और चौथा है अहंकार। अहंकार जो है वही अभिमान है, वही है जो कहता है कि मैं करता हूँ, जो उसके अंदर ये भावना आती है कि मैं करता हूँ, वो अहंकार है। तो ये जो है 24 तत्व जो है प्रकृति के माने गए हैं। प्रकृति के 24 मतलब तत्व क्या है? 24 प्रकृति तो बेसिकली क्या है? अव्यक्त है, और उसके बाद 3 गुण हैं, ठीक है। लेकिन वो जो उसके जो कार्य हैं वो 24 तत्व के रूप में सामने आते हैं। 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा मतलब जो है सूक्ष्म तत्व हैं। तन्मात्रा मतलब सूक्ष्म तत्व है। तन्मात्रा कौन से हैं? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 जो है तन्मात्रा हैं। और ये जो है इन 5 महाभूतों से ही उत्पन्न होते हैं, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से ही ये 5 सूक्ष्म तत्व उसके हैं। गंध, पृथ्वी का गंध है, जल का रस है, अग्नि का रूप है, वायु का स्पर्श है और आकाश का शब्द है। तो ये जो 2 तत्व हो गए, एक प्रकृति और एक पुरुष। पुरुष जो है अनादि है, स्वयं प्रकाश है, अंतःकरण में स्फुरित होता है, निर्गुण है। और प्रकृति जो है वो त्रिगुणात्मक है। पुरुष जो है वो निर्गुण है और प्रकृति जो है वो त्रिगुणात्मक है। और इन सब का जो प्रभु है वो परमात्मा है। इन सब का जो प्रभु है वो परमात्मा है। तो अब ये जो है, अब इसमें 25वां तत्व भी है। 25वां तत्व क्या है? काल, समय। तो ये जो समय, जो काल तत्व है, इसी को, चूँकि ये काल तत्व जो है वो ये जो प्रकृति और पुरुष का वो है संयोग है, उसको जोड़ता है। क्योंकि काल जो है ईश्वर की संहार कारणी शक्ति है, तो वो जो है उसको दोनों को जोड़ता है। बगैर काल के, बगैर ईश्वर की उस संहार कारणी शक्ति के, ये दोनों आपस में जुड़ते नहीं हैं। मतलब ये जो 24 तत्व हैं और जो पुरुष है, ये सब मिल के भी जो है मतलब जगत के रूप में प्रस्फुटित नहीं हो पाते हैं, जब तक कि वो काल नामक काल तत्व जो है, जो ईश्वर की संहारणी शक्ति है, एक तरह से ईश्वर ही है, जो जीवों के मतलब शरीर के भीतर जीव रूप में रहते हैं और शरीर के बाहर जो है काल के रूप में रहते हैं, जिससे जीव को भय होता है। भय भी उत्पन्न वही कर रहे हैं, ईश्वर ही भय उत्पन्न कर रहे हैं, जो शरीर के अंदर जीव रूप में रह रहे हैं और शरीर के बाहर काल रूप में रह रहे हैं। तो अभी तक जितने भी तत्वों का हमने चर्चा किया, उसमें जीव क्या है? माना हुआ है। उसने अपने आप को कर्ता मान लिया है। कर्ता कौन है? सुख दुख का कारण कर्ता कर्म है। कर्म और
कर्म का कर्ता मान लेने के कारण जो है सुख और दुख मिलता है। मैंने अच्छा कर्म किया तो सुख मिलेगा, मैंने बुरा कर्म किया दुख मिलेगा। तो वो क्यों मिल रहा है? कर्ता मान लेने के कारण। जबकि कर्ता कौन है? प्रकृति के 3 गुण के कारण काम हो रहा है। सारा काम क्यों हो रहा है? प्रकृति के 3 गुणों के कारण। अर्जुन को भगवान सिखा रहे हैं, छात्र धर्म, क्षत्रिय का धर्म है कि दूसरों के हितों की रक्षा के लिए लड़ो। तो वो प्रकृति का रजस गुण है। लेकिन अगर अर्जुन अगर उसका कर्ता स्वयं को समझेगा तो उसे सुख या दुख भोगना पड़ेगा। और वो किस कारण हो रहा है? प्रकृति के रजस गुण के कारण हो रहा है। जो कर्म हो रहा है प्रकृति के रजस गुण के कारण हो रहा है। लेकिन उसको अगर कर्ता समझेगा, अगर वो जीव अपने आप को उसका कर्ता समझ लेगा तो वो जो है उसको सुख दुख में पड़ जाएगा। तो जो भी काम हो रहे हैं वो उसको में देखना चाहिए कि ये किस गुण के कारण हो रहे हैं। अगर आपने कोई ज्ञान की बात कर रहे हैं तो वो सत्व गुण के कारण है। अगर कोई आप जो है प्रमाद आलस्य की बात कर रहे हैं तो तमस गुण कारण है। जिस दिन सुबह नींद न खुले तो तब ये सोचना चाहिए कि अब इस समय इस शरीर में तमस गुण जो है हावी हो गया है। और जब किसी की रक्षा करने का जो है शरीर में संसार हो कि नहीं, इस रक्षा करने के लिए लड़ूंगा, तब जान लीजिए कि अब इसमें प्रकृति के रजस गुण का जो है वो हो गया है, रजस गुण की प्रधानता हो गई है। मैं कुछ नहीं हूँ, वो प्रकृति के गुण की प्रधानता के कारण वैसा हो रहा है। और जब कोई ज्ञान की बात होने लगे, त्याग की बात होने लगे, तो ये समझिए कि अभी इसमें सत्व गुण की प्रधानता हो गई है। तो ये जो है अगर इस तरह से अपने हर कार्य का आदमी देखेगा, देखने की उसको आदत पड़ जाएगी, तो धीरे धीरे उसका जो कर्ता अभिमान है वो छूट जाएगा। धीरे धीरे उसका कर्ता अभिमान छूट जाएगा। आपने कोई गलत काम किया, आलस, प्रमाद, इस तरह का कोई काम किया, दूसरे को पीड़ा पहुंचाई, तो तमस गुण के कारण। तो ऐसा बताए कि इस समय शरीर में तमस गुण जो है वो प्रबल हो गया है। अब इस सब की शुरुआत कैसे होती है? जब परम पुरुष परमात्मा ने उस अपनी माया में, अपनी प्रकृति में जो है चेतना रूपी शक्ति को वही स्वीकार करना ना, वही चेतना रूपी शक्ति को जब प्रतिष्ठित किया, तब वहाँ पे जो है तेजोमय महातत्व उत्पन्न हुआ। जब उसने उस प्रकृति को, 3 गुणों वाली प्रकृति को जब उस परमात्मा पर पुरुष ने स्वीकार कर लिया, तो वो जो है वहाँ पे वो जो तेजोमय महातत्व उत्पन्न हुआ। और उस तेजोमय महातत्व जब उत्पन्न हुआ, अभी तो खाली स्वीकार किया है, अभी कुछ उसमें विकार कुछ वो नहीं हुआ, विकृत नहीं हुआ, कोई विकार नहीं आया, केवल स्वीकार कर लिया। तो तेजो महातत्व जो उत्पन्न हुआ, तो उसके कारण से चित्त की ऐसी अवस्था हो गई है जैसे साफ जल होता है, वैसे ही साफ जल की तरह उस चित्त की अवस्था है, उस चेतना की अवस्था है। उसने स्वीकार तो कर लिया 3 गुणों को, प्रकृति के 3 गुणों को स्वीकार कर लिया है, लेकिन उसकी अवस्था ऐसे जैसे साफ जल होता है, उसमें कोई विकार नहीं है। वो बिल्कुल खड़ा जल जैसे होता है ना, न चल रहा है, न हिलता डुलता नहीं, खड़ा जल जैसे है, बिल्कुल स्थिर जल हो, साफ एकदम स्वच्छ, ऐसी स्थिति उस चित्त की है। लेकिन फिर उसमें विकार उत्पन्न होता है। विचार आता है ना कि भाई प्रेम को पाना है, तो वो जो है फिर उसमें विकार हुआ। तो विकार से जो है 3 प्रकार के अहंकार उत्पन्न हुए, 3 प्रकार के क्रियाशक्ति प्रधान अहंकार उत्पन्न होते हैं। एक वैकारिक, एक तेजस और तामस, 3 प्रकार के अहंकार उत्पन्न हुए। तो पहले 2 तत्व हैं, एक प्रकृति और पुरुष। प्रकृति वही आत्मा जिसे कहा जाता है, और जो पुरुष वही आत्मा जिसे कहा जाता है। और प्रकृति जो 3 गुण वाली है, त्रिगुणात्मक प्रकृति है, जो भगवान की वैष्णवी माया है, और जिसमें जो अव्यक्त है, लेकिन उसको वो अब उसमें क्या हुआ, दोनों हैं, लेकिन ये पुरुष जो है उस प्रकृति को स्वीकार कर लिया। जब स्वीकार कर लिया तो वो जो है वो जो प्रकृति है वो उसी पुरुष जैसा जो है प्रजा की सृष्टि करने लगी। तो उस प्रजा की सृष्टि को देखकर ये जो पुरुष है ये मोहित हो गया, और अपने आप को ही वो जो कर्म चल रहे हैं 3 गुणों के कारण, जो कर्म चल रहे हैं प्रकृति के अंदर जो है
कर्म हो रहे हैं उन कर्मों का अपने आप को कर्ता समझने लगा। और जब उन कर्मों का कर्ता स्वयं को समझने लगा तो वो फिर सुख और दुख के बंधन में पड़ गया। अब उसकी स्वतंत्रता जो है उस खत्म हो गई, वो सुख दुख के बंधन में पड़ गया। और जब तक फिर वो इस ज्ञान को लगातार अपने चित्त में, क्योंकि चित्त जो है वहाँ विचार हो रहे हैं, तो जब तक वो अपने चित्त में इसकी बार बार विचार नहीं करेगा, इस सांख्य दर्शन का, प्रकृति पुरुष, मैं पुरुष हूँ, मैं मतलब जो है इस खेल, ये प्रकृति और पुरुष के खेल में मेरा मैं नहीं हूँ, इस बात का जब तक वो विचार नहीं करेगा तब तक जो है वो फिर वापस अपने पुरानी स्थिति में नहीं जा पाएगा। तो इस ज्ञान का लगातार उसे अपने चित्त में विचार करते रहना पड़ेगा। और ये जो चित्त है यही जो है मतलब यहीं पे ईश्वर की भगवान की मतलब उपलब्धि होगी, यहीं पे भगवान की उपलब्धि होगी। इस चित्त में लगातार विचार करते रहना होगा कि भाई, और कोई भी घटना जिससे हम अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, किसी भी कर्म से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, वहाँ देखना पड़ेगा कि ये कर्म किस लिए हो रहा है, किस गुण के कारण हो रहा है, सत्व के कारण, रजस के कारण कि तमस के कारण। अगर तमस के कारण हो रहा है तो तमस गुण, शरीर में तमस गुणों की प्रबलता हो गई है, प्रकृति में उस समय वो गुण प्रभावी हो गया है। अगर रजस तो परमार्थ काम हो रहा है, ज्ञान का काम हो रहा है, वो देखना पड़ेगा। तो इसके कारण जो है, जो अब जो चित्त की अवस्था हुई, स्वीकार करने के बाद जो चित्त में विकार हुआ, उससे 3 अहंकार उत्पन्न हुए, वैकारिक, तेजस और तामस। तो अब आगे की चर्चा अपने कल करेंगे।